Hi everyone, welcome and welcome back to my channel. So after 1 year, I'm starting this YouTube because from last 1 year I stopped making videos on YouTube due to certain reasons that as some people know that I'm doing my UPSC preparation along with my college. I'm doing my BTech from a government engineering college in computer science. So I'm not able to manage those things at that time, so I stopped because it was very hectic for me, like managing UPSC, because time management is really the factor. So but now I felt like I have to start this again due to certain reasons. My mind says that like you have to start it, so I started again. And a lot of things happened in last year, like as I'm doing self study and no coaching and all, so I have to like अपनी गलतियों से सीखना। और काफ़ी चीज़ें होती हैं ऐसे कि कर रहे हैं गलतियाँ फिर सीख रहे हैं। सो वही चीज़ मेरे साथ हो रही है कि जैसे मुझे पता नहीं है कि कैसे कब नोट्स बनाने थे, कब कौन से फेज़ में मुझे नोट्स बनाने चाहिए थे, और इस समय मैं फाइनल ईयर में हूँ। सो अभी तो माइंड में एक ये भी थॉट चल रहा है कि 2025 का अटेम्प्ट दूँ ना दूँ, बट आई हैव टू गिव दैट अटेम्प्ट बिकॉज मैं बहुत पहले से एकदम था कि कैसे कैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट करूँ, एंड आई हैव टू गिव दैट अटेम्प्ट। सो आई हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट ऑल्सो। और आज बीटेक में तो सारे असाइनमेंट्स यूपीएससी के बीच में, मतलब उनको बैलेंस करना, इतने सारे सेमेस्टर एग्ज़ाम, बीच में कॉलेज के एग्ज़ाम्स, प्रोजेक्ट्स, स्पेशली प्रोजेक्ट्स, हमारे कॉलेज के जो प्रोजेक्ट्स, ओ गॉड, एंड वो प्रोफेसर्स ऑल्सो, मतलब उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। दिस जस्ट सेड कि लाइक हमें कराना है, ये काम देना है तो देना है, दैट्स इट। सो बहुत ही हैक्टिक हो जा रहा था, बट somehow I managed, try to manage everything, and I think I'm doing good, and try to improve day by day। काफ़ी गलतियाँ भी करी, लाइक समझ नहीं आ रहा है, कभी बेस कर रहे हैं, टाइम बेस बेस कर रहे हैं, फिर रियलाइज़ कर रहे हैं, फिर गिल्ट में जा रहे हैं, फिर सीख रहे हैं। तो ऐसे ऐसे काफ़ी चीज़ें हुई, एंड फ्रॉम नाउ आई थॉट कि आई हैव टू टेक द चैलेंज। लाइक अभी हम 2025 में एंटर करने वाले हैं, बस 1.5 मंथ बचा है। इट्स 16th of September टुडे, सॉरी, इट्स 16th of November। सो केवल 1.5 मंथ बचा है, तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं 1.5 मंथ का चैलेंज लेती हूँ, बिकॉज मैं 2025 में एंटर करूँ तो एक इम्प्रूवमेंट के साथ में, एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट के साथ में कि कुछ तो बेटर किया हमने। और आई ऑल्सो सेड टू यू ऑल, यू ऑल्सो टेक सम चैलेंज फॉर यू, ताकि हम कुछ इम्प्रूवमेंट के साथ में 2025 में एंटर करें और एक अच्छा बेटर पर्सन बन के निकलें। और सेल्फ डाउट तो एक रहता ही है, मतलब अभी भी मैं कह रही हूँ ना लास्ट टाइम की, मतलब अभी भी एक डाउट है कि मुझे देना है अटेम्प्ट, नहीं देना है, लेकिन मेरे पापा ने बोला नहीं तुम्हें देना है अटेम्प्ट ये वाला, लाइक अगर तुम दो, मुझे पता है तुम अच्छे से दोगी, तो यू हैव टू गिव योर अटेम्प्ट इन 2025। एंड कर रही हूँ मैं मैनेज काफ़ी चीज़ें, और भी मैंने सोचा कि मैं एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ में, क्योंकि मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं, प्रोजेक्ट भी है, वो भी बहुत खतरनाक टाइप का यहाँ पे देते हैं प्रोजेक्ट। तो आई थिंक मुझे एक प्रॉपर जितना भी मैंने पढ़ा है उसको स्ट्रक्चर करना, कि मैं जो कैसे रिवाइज़ करना, जो जो मैंने पढ़ लिया है। मुझे मेरे काफ़ी सब्जेक्ट्स के नोट्स बन चुके हैं, किसी किसी के नहीं बने हैं। तो जिसके नहीं बने हैं वो कैसे मैनेज करना, सी सेट कैसे मैनेज करना, बिकॉज प्रीलिम्स बहुत ही ज़्यादा बड़ा हर्डल बन रहा है आजकल के टाइम पे। तो मुझे सी सेट तो ऐसे मतलब उतना टफ नहीं पड़ेगा, जैसे इंग्लिश में मतलब ठीक ठाक है, मैथ्स में मुझे थोड़ा करना पड़ेगा, बीइंग इंजीनियरिंग स्टूडेंट इतना नहीं मुझे टफ पड़ेगा सी सेट, बट स्टिल काफ़ी हो रहा है, हर्डल बन रहा है। तो वही, और अभी बाकी कॉलेज के एग्ज़ाम्स मेरे अभी जैन में आने वाले हैं, तो आई थिंक कि मुझे अब प्रॉपर एक स्ट्रक्चर के साथ में डेली यूट्यूब पे अपडेट रहना है, और मैं जो करूँगी मैं उसको रिकॉर्ड करूँगी, बिकॉज आई लव टू फ्रेम माई जर्नी, आई लव टू रिकॉर्ड माई जर्नी। तो मैं चाहती हूँ मैं आपसे शेयर करूँ, एंड प्लीज़ प्लीज़ ट्राई टू मोटिवेट मी, डोंट ट्राई टू डिमोटिवेट मी, बिकॉज इट अफेक्ट्स मी अलॉट। और मैं भी प्रिपरेशन के उस फेज़ में हूँ जहाँ मैं खुद को डील कर रही हूँ, खुद को सीख रही हूँ नई नई चीज़ें, और जो भी गलतियाँ कर रही हूँ उनसे सीख रही हूँ, और आई want to share those things with that, ताकि इफ़ यू आर ऑल्सो एन एस्पिरेंट तो आप भी सीखें, और कुछ अच्छी चीज़ें तो प्लीज़ मेरे से भी शेयर कर सकते ताकि मैं भी सीखूं, बिकॉज आई एम अ वेरी नॉर्मल स्टूडेंट। नॉर्मल इन द सेंस कि सीख रही हूँ चीज़ें से, कोई कोचिंग नहीं, कुछ नहीं, बस यूट्यूब की गाइडेंस लेती हूँ। जैसे मैं शिवन सर को फॉलो करती हूँ फॉर द गाइडेंस पर्पज़, सत्यम जान सर को अंडरस्टैंड यूपीएससी वाले सर के लिए, एंड मतलब फॉर द गाइडेंस पर्पज़, एंड आई थिंक दे आर द मोस्ट जेन्युइन जिनको मैं अभी तक जानती हूँ। बाकी तो अभी काफ़ी हमारे टीचर्स हैं,
और बेसिकली और मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है, जो कि मैंने एक बार पढ़ा था। मैंने पढ़ा था, मैं नितिन सांगवान सर की बुक से कर रही हूँ, तो मैंने काफ़ी चैप्टर्स कवर किए थे, बट अभी मेरा अच्छे से नहीं ऑप्शनल कवर हुआ है। तो एक वो भी प्रेशर है कि कोचिंग, मतलब एक टाइम तक तो यही प्रेशर था कि कोचिंग लूँ, कोचिंग नहीं लूँ, कोचिंग लेनी है, कोचिंग नहीं लेनी है, इतनी सारी वो, क्योंकि मुझे पता था कॉलेज के साथ में, क्योंकि क्लासेस भी रहती थी। अभी तो मैं 4th ईयर में हूँ, मेरा फाइनल ईयर है, मैं आपको बता दूँ, तो अभी इतना क्लासेस का नहीं रहता है। तो ठीक है, मैं अभी करंटली मैं पॉलिटी के नोट्स बना रही हूँ लक्ष्मीकांत से, एंड फॉर मेंस पर्पज जो सिलेबस रहेगा और जो PYQs रहेंगे उसका एनालिसिस करके, मतलब मैं उस पर बनाऊँगी जो हमारे 4 साइज़ पेपर रहते हैं। एंड बाकी तो इको, मतलब कुछ कुछ सब्जेक्ट्स के मैंने नोट्स बना लिए हैं फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। एंड एथिक्स के भी मैंने नोट्स कवर किए हैं, बट उनमें कुछ एग्जांपल्स, रियलिस्टिक एग्जांपल्स लाइक फॉर लाइक ऑफ द रामायण एंड महाभारत अभी मुझे ऐड करने हैं। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तो मेरी अभी नहीं हो पा रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं हो पा रही है, बट आई नो कि मुझे मुझे ही करनी है और मुझे ही करनी पड़ेगी। डर रहता है, लाइक मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि नहीं, अच्छे से कर लूँगी, नोट्स बना लूँगी, देन करती हूँ, पहले रिवाइज़ करूँगी फिर करती हूँ, बट आई नो दिस इज़ नॉट द सॉल्यूशन। तो वही मैंने सोचा है कि अभी मैं प्रॉपर प्लान करूँ, प्रॉपर फ्रेम करूँ चीज़ों को और आपके साथ शेयर करूँ, मतलब एकदम रॉ शेयर करूँ, कुछ भी अ, बनावटी नहीं, कुछ भी एकदम फैशनेबल नहीं, जो मैं सीख रही हूँ, जो कर रही हूँ वही शेयर करूँ। एंड आई थिंक you all love that. I hope so. And and if it's so, तो please do write in the comment section, so it motivates me. And सो वही चीज़ है, काफ़ी टाइम मैनेजमेंट करना सीखा कि कैसे कॉलेज को मैनेज करूँ। एंड मेरी मोस्ट जो मतलब जो मेरे को इंस्पिरेशन मिलती है मोस्टली, वो मिलती है सृष्टि देशमुख मैम से, बिकॉज वो भी बीटेक की थी और उन्होंने भी अपने कॉलेज के साथ प्रिपरेशन किया था। लेकिन मेरा कॉलेज से ही पढ़ा था ना, गवर्नमेंट कॉलेज है ना, तो उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सो इसी के साथ यही मैं सीख रही हूँ, आप भी सीखो, अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते हैं। और काफ़ी चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में ऐड करने की कोशिश की, जैसे मेडिटेशन, योगा, और मैं चाहती हूँ एक बेटर गीतिका बन के 2025 में एंटर करूँ। एंड इसी के साथ में मैं अपनी इस वीडियो का एंड कर रही हूँ, और अपनी मैं अभी जो प्लान बनाऊँगी वो आगे आगे अपनी जो भी जर्नी रहेगी आपके साथ शेयर करूँगी। आई लव टू शेयर दैट जर्नी विद यू। एंड बस मैं यही कहना चाहती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ कीप साइड फैमिली एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि अपने आप में एक बेटर बनो, डेली बी बेटर ऑफ योर सेल्फ एवरी डे, दैट इज़ द की टू यू। एंड यही मैं फॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे मतलब आज से कल बेटर बना। सपोज़ करो आज मैं 5 घंटे पढ़ रही हूँ, हो सकता है तो मैं कल 6 घंटे पढ़ूँ, और मैं अगर आज 6 पढ़ी तो कल 7 पढ़ लूँ। ऐसी सुबह उठने का भी, अगर मैं आज 7 बजे उठ रही हूँ तो कल थोड़ा 6:30 उठूँ, मतलब इस तरीके से हम धीरे धीरे करके खुद को मैनेज कर पाएंगे। मतलब मेरा कभी कभी रहता है परफेक्शन की तरफ जाना है, नहीं मुझे पूरा परफेक्ट बनना है, तो ऐसा कभी नहीं होगा। धीरे धीरे करके चीज़ें ठीक होंगी, और कब हम परफेक्ट बन जाएंगे, परफेक्ट इन द सेंस कब हम बहुत बेटर बन जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। सो टेक ए स्मॉल स्टेप्स, और उसी के साथ मैं ट्राई करती हूँ अपने इस वीडियो का एंड करने का। और आई होप अभी मैं एडिटोरियल में कभी कभी ओनली IAS सर्च जो रहता है एडिटोरियल देख लेती हूँ। बाकी मुझे करंट अफेयर्स में मुझे लग रहा है, मतलब मेरा उतने से पहले मैं स्टार्टिंग में मैंने फॉलो किए थे मंथली जो विजन IAS के मैगजीन्स रहते हैं, बट आई एम नॉट एबल टू कंप्लीट दैट। मतलब मेरे से नहीं हो पा रहा था 120 पेजेस डेली, मतलब 120 पेजेस मैं नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरे को इतना मतलब ये स्टैटिक पढ़ना था, कॉलेज का करना था, प्रोजेक्ट करना, तो मैं नहीं उसको मैनेज कर पा रही थी। तो मैं सोच रही हूँ उसको मैं PT 365 से मैनेज करूँ, और बाकी मैं डेली एडिटोरियल देखती रहती हूँ। मेरा प्लान ये है फ़िलहाल के लिए, तो बाकी देखते हैं क्या रहता है आगे। और ये प्रिपरेशन एक बहुत लंबी जर्नी है, तो जैसा हम सब जानते हैं कि UPSC इज़ अ मैराथन। तो उसी के साथ स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम सो थैंकफुल टू यू, एंड बी हैप्पी, बी कंसिस्टेंट, और अपनी जर्नी के में हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। और इफ़ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच ब्लॉग्स। थैंक यू।